हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम लॉजिक सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कौन कौन से गेट्स होते हैं, उनका किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ए लॉजिक सर्किट इज द वन विच टेक वन और मोर इनपुट एंड जनरेट एन आउटपुट। ठीक है, तो लॉजिक सर्किट क्या है कि वन जो लॉजिक सर्किट होता है, ठीक है, तो लॉजिक सर्किट के अंदर क्या होता है कि हम एक या एक से ज़्यादा क्या करते हैं, इनपुट क्या करते हैं उसके अंदर पास करते हैं, और वो क्या करता है उसका आउटपुट जनरेट करता है। तो लॉजिक गेट्स यूज द बाइनरी ऑपरेटर्स एंड और एंड नॉट। तो जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स यूज करते हैं, लाइक जैसे हो गया एंड और नॉट। ठीक है, देर आर थ्री फंडामेंटल लॉजिक गेट्स विच आर फॉलोज। ठीक है, कुछ इसके फंडामेंटल गेट्स हैं, कौन कौन से हैं। एक तो होता है, सबसे पहला होता है नॉट गेट, दूसरा होता है एंड गेट, तीसरा होता है और गेट। ठीक है, तो ये जो तीन गेट होते हैं इसको हम क्या करते हैं, लॉजिक सर्किट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोई सर्किट डिजाइन करना है, इसी से हम क्या करते हैं, दूसरे जो गेट्स हैं वो भी हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नोट गेट क्या होता है। ठीक है, नोट से जैसे नाम से ही क्या है, नोट। ठीक है, मीन्स क्या हो गया, एक तरह से ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, मीन्स अपोजिट हो गया। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इन नोट गेट समटाइम इज कॉल्ड द लॉजिकल इन्वर्टर गेट्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर गेट्स भी बोलते हैं। Gets to differentiate it from the other types of electronic inverter device has only one input. It reserves the logic state. The output state is a negation and complement of an signal, input signal. तो जो लॉजिक ये जो हम इसको यूज करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, हम इन्वर्टर डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर डिवाइस यूज करते हैं। ठीक है, जो क्या करता है कि ओनली एक ही इनपुट लेता है। इसमें क्या होगा कि जो नॉट गेट है इसमें एक ही इनपुट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसकी जो लॉजिक स्टेट है उसके लिए रिजर्व होता है। तो इसका जो आउटपुट होगा जब हम इसको पास करेंगे, ये तो ये क्या होगा, नेगोशिएशन होगा या फिर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि सपोज आपने सिग्नल पास किया वन। ठीक है, वन हो गया, सिग्नल पास हो गया, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज आपने पास कर दिया यस, तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होता है, ये जो नॉट गेट है वो वर्क करता है। फिर बात आती है किसकी, एंड गेट की। तो द एंड गेट इज सो नेम्ड बिकॉज इफ जीरो इज कॉल्ड फॉल्स एंड वन इज कॉल्ड ट्रू। ठीक है, तो ये जो एंड गेट है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम जैसे यूज करते हैं, जनरली हमको पता है कि जो जीरो होता है किसके लिए यूज करते हैं, हम फॉल्स के लिए यूज करते हैं, वन किसके लिए यूज करते हैं, ट्रू के लिए यूज करते हैं। द गेट एक्ट्स इन द सेम वे एज लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स। तो ये जो है गेट हम यूज कर रहे हैं, जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है उसके जैसे ये वर्क करता है। द आउटपुट इज ट्रू when the both input is true, otherwise the output is false. AND gate works on two or more input which result in a single output. तो जो एंड गेट है, ठीक है, एंड गेट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो दोनों के दोनों आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी क्या हो गया आउटपुट, जो इसका सॉरी, जो जो भी इसमें जो भी इनपुट कर रहे हो इसमें से कोई भी एक क्या हो गया, अगर वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे हमारा लॉजिकल एंड के अंदर होता है, वैसे एंड गेट वर्क करता है। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि जो हम इसके अंदर गेट यूज करते हैं, इसमें क्या करते हैं, टू और मोर इनपुट हम क्या करेंगे, इसके अंदर पास करेंगे, जिसका क्या होगा, सिंगल आउटपुट मिलेगा। ठीक है, जैसे अब मान लो सपोज आपने दो इनपुट ले लिए, एक इनपुट हो गया वन, दूसरा हो गया वन, तो उस केस में इसका क्या रिजल्ट हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा वन। ठीक है ना, मीन्स दोनों कंडीशन, दो इनपुट है वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और सपोज आपने क्या पास कर दिया, एक वन पास कर दिया और एक जीरो पास कर दिया। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब दो दो इनपुट किया आपने, तो ये क्या कर देगा, उसको जीरो कर देगा, मीन्स उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सेम जैसा लॉजिकल एंड हम यूज करते हैं वैसे के वैसे ये वर्क करता है। फिर आता है और गेट। द और गेट्स gets its name from the fact that behave like logical inclusive or.
ठीक है, तो जैसे लॉजिकल गेट है, हम क्या कहते हैं लॉजिकल इंक्लूसिव जो और यूज करते हैं, वैसे ही इसका नेम है। द आउटपुट इज ट्रू आइदर और बोथ द इनपुट आर ट्रू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसका जो आउटपुट होगा वो किस केस में ट्रू होगा, या तो इसमें क्या हो कि कोई भी एक जो अगर हम इनपुट कर रहे हैं वो ट्रू हो, या फिर दोनों के दोनों इनपुट इसमें जो पास कर रहे हैं वो ट्रू हो, तो उस केस में इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इफ बोथ इनपुट आर फॉल्स देन द आउटपुट इज फॉल्स एंड और गेट वर्क्स ऑन द टू और मोर इनपुट विच रिजल्ट इन ए सिंगल आउटपुट। ठीक है, तो ये जो और गेट हो गया, ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर सपोज आपने क्या किया, हमने पास कर दिया 0 मीन्स एक फॉल्स पास कर दिया, एक को हमने 1 पास कर दिया। ठीक है, इन दोनों में से अगर क्या होगा कि कोई भी एक ट्रू होगा, मीन्स ट्रू कौन सा हो गया, ये 1 वाला ट्रू हो गया, तो इस केस में इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर सपोज आपने 1 1 भी पास किया, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, मीन्स दोनों ट्रू है। और अगर सपोज आपने क्या कहते हैं दोनों फॉल्स पास कर दिए, अगर दोनों फॉल्स पास कर दिए, तो उस केस में ही क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि मतलब जो फॉल्स होने की कंडीशन क्या होगी कि दोनों फॉल्स है, दोनों इनपुट क्या है, फॉल्स है, तो उस केस में ये क्या है, फॉल्स है। अदरवाइज अगर इसमें किसी में भी एक भी ट्रू हो जाता है, देन वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सम अदर इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट्स आर, सबसे पहले देखते हैं नोर गेट। द नोर गेट इज a combination of OR gate followed by as an inverter NOT gate। ओके, जो नोर गेट होता है वो क्या होता है, OR गेट का कॉम्बिनेशन होता है, और इसके साथ में क्या होता है, ये इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर मीन्स नोट गेट को भी फॉरवर्ड करता है, मीन्स इसके साथ में क्या होगा, और तो है ही, साथ में क्या होगा, एक इन्वर्टर मीन्स नोट गेट भी इसके साथ में लगा होगा। द आउटपुट इज ट्रू इफ बोथ द इनपुट आर फॉल्स एंड अदरवाइज द आउटपुट इज फॉल्स। तो जब हम क्या क्या यूज करते हैं, और गेट यूज करते हैं, तो अगर हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि जो उसके जो दोनों इनपुट होंगे, अगर वो दोनों इनपुट क्या है, अगर फॉल्स होते तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज उसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर देखते हैं नैन गेट। द नैन गेट्स ऑपरेट एज एंड गेट followed by a NOT gate. It act in the manner of logical operators like this is and followed by the negation। मीन्स जो नैन गेट होता है इसमें क्या होता है, हम यूज करते हैं एंड गेट का यूज करते हैं, और इसके साथ में क्या होता है, नोट गेट भी साथ में होता है, मीन्स ये कॉम्बिनेशन किसका हो गया, एंड और नोट का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हम लॉजिकल एंड यूज करते हैं, ठीक है, उस लॉजिकल एंड का हम क्या करते हैं, नेगेशिएशन ले लेते हैं, मीन्स उसको क्या कहते हैं, उसका एक तरह से कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ठीक है, द आउटपुट इज फॉल्स इफ बोथ इनपुट आर ट्रू, अदरवाइज आउटपुट इज ट्रू। अगर इसका जो हम एंड गेट ले रहे हैं ना, एंड गेट का अगर हम जो इनपुट होगा, अगर इनपुट क्या होगा, ट्रू होगा, मीन्स दोनों इनपुट क्या होंगे, ट्रू होंगे, तो उस केस में इसका जो आउटपुट होगा, जो फाइनल आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज सी क्या होगा, अदरवाइज इसका जो आउटपुट होगा वो होगा, ट्रू होगा। फिर देखते हैं एक्सोर गेट, मीन्स दिस इज द एक्सक्लूसिव और the XOR means exclusive OR gates act in the same way as the logical either oblique OR. The output is true if either but not both of this input is true। तो जो एक्सक्लूसिव और होता है ना, एक्सक्लूसिव और होता है, जैसे हम क्या कहते हैं लॉजिकल और गेट यूज करते हैं, आइदर ऑब्लिक और, है ना, तो इसका जो आउटपुट होता है, आउटपुट अगर क्या होगा, इसका ट्रू होगा। ठीक है, आउटपुट कब ट्रू होगा, अगर इसमें से क्या होता है कि आइदर, ठीक है, इसमें जो हम पास कर रहे हैं ना, आइदर बट नॉट बोथ। ठीक है, इसका जो या तो उसका आउटपुट हम जो इनपुट इसमें कर रहे हैं, या तो उसमें क्या होगा कि जो है इसमें कोई भी एक क्या होगा, ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा। ठीक है, तो उस केस में जो इसका इनपुट होगा, ठीक है, कोई भी एक अगर इसमें इनपुट होता है, तो उस केस में इसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये जो तीनों गेट है इसको हम क्या करेंगे, जो है नीचे डायग्राम से, इसका जो डायग्राम है उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज द ट्रू टेबल एंड लॉजिक गेट्स ऑफ वेरियस ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या क्या है, ऑपरेटर्स है, देन उसके बाद ट्रू टेबल है और लॉजिक गेट्स है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, नॉट पास कर रहे हैं। ठीक है, नॉट पास करेंगे, हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल ले लिया, एक्स वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू ले ली 0 एंड 1। ठीक है, क्योंकि क्या है, सिंगल वेरिएबल्स हैं,
तो 2 की पावर हम क्या करते हैं 1 करेंगे, तो उस केस में कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमको कितने एलिमेंट लेना है इसमें, जो वैल्यूज लेना है 2, तो एक हो गया 0, दूसरा 1 हो गया। ठीक है, अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं टू टेबल में। टू टेबल में हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। अब जो इसका लॉजिक गेट होता है उसको डिजाइन कैसे करते हैं कि जो हम नोट गेट की बात करें, इसमें क्या होता है, एक सिंगल इनपुट होता है। जैसे यहाँ पे x है, x वेरिएबल लिया, इसका सिंगल इनपुट है। फिर इसको हमने क्या किया, सिंगल इनपुट कर दिया, तो इसको हम इस तरह से डिजाइन करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं 0 लगा देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है तो यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो अगर सपोज इसका रिजल्ट अगर शुरू में क्या है, अगर यहाँ पे हमने पास किया, अगर इसका रिजल्ट क्या है फॉल्स है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्या है सपोज ये अगर ट्रू है तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो है हम इसको कॉम्प्लीमेंट स्पेसिफाई करते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे पास किया x और ये x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो इसकी डिजाइन किस टाइप से हो जाएगी, एक इनपुट हो गया, इसके साथ हमने पास कर दिया, यहाँ पे नेगेशन के लिए हमने यहाँ पे इसको लगा दिया, देन ये क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेगा। फिर आता है और, ठीक है, अब इसके अंदर हमको क्या होगा कि कम से कम आपको एटलीस्ट 2 वेरिएबल तो पास करना ही है। अगर 2 वेरिएबल्स पास करना मीन्स 2 की वेरिएबल जो पावर हो गई वो कितनी हो गई 2, मीन्स कितने एलिमेंट हो गए, वैल्यूज हो गई 4। तो हमने इसमें पास कर दिया x और y, 2 वेरिएबल पास कर दिया। ये हो गया 0 0 1 1, ये हो गया 0 1 देन 0 1। ओके, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, इसका जो हम एंड एंड फाइंड आउट करेंगे x डॉट y। ठीक है, डॉट किसके लिए यूज करते हैं, एंड के लिए यूज करते हैं। तो हमने इसके साथ में वैल्यू पास कर दी। अगर ये क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, मीन्स दोनों केस में क्या हो कि अगर ये अगर फॉल्स होता है तो उस केस में इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, फॉल्स आ जाता है, मीन्स 0 आ जाता है। ओके, अगर सपोज हमने पास किया एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो उस केस में भी क्या होता है, ये फॉल्स आ जाता है। और सपोज हमने जो तीसरा केस पास किया, इसमें एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो उस केस में भी क्या हो जाता है, ये फॉल्स हो जाता है। फिर हमने पास किया एक इनपुट ट्रू दूसरा इनपुट ट्रू, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है, ट्रू टेबल के अंदर वर्क करता है। अब इसको हम डिजाइन किस तरह से करते हैं, हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया x और y। ठीक है, तो इसको जो डिजाइन इस टाइप से होगी, ये इसका जो शेप ये बनेगा। फिर इसके बाद x डॉट y। ठीक है, तो हम पास करेंगे x डॉट y। तो जब भी डिजाइन करते हैं तो इस शेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको एंड को डिनोट करेंगे, एंड गेट को डिनोट करेंगे। देन उसके बाद आते हैं और पे। ठीक है, और के अंदर भी कम से कम एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स चाहिए, तो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ले लिए x और y। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हमने पास किया 0 0 1 1, देन यहाँ पे पास किया y के अंदर 0 1 एंड 0 1। फिर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं x प्लस वाई। ठीक है, मीन्स x और y। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिया कंडीशन हमने पास की 0 0, तो ये कितना हो गया 0 हो गया। फिर हमने पास किया 0 1, तो इस केस में क्या हो गया, ये 1 हो गया। मीन्स अगर अगर सपोज फॉल्स फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और क्या फॉल्स ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब एक भी कंडीशन है इसमें अगर क्या होती है, अगर ट्रू होती है तो वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फिर लास्ट वाले में देखते हैं कि दोनों ट्रू है, तो उस केस में क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसकी जो डिजाइनिंग होगी वो किस टाइप से होगी, इस टाइप से होगा। हम पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई का इनपुट देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सर्कल देंगे, इस टाइप से शेप बनाएंगे। और ये इसका जो ये होगा एक्स प्लस वाई, मीन्स एक्स और वाई। फिर आता है नैन गेट। ठीक है, नैन गेट के अंदर क्या, x और y, मीन्स हम इसमें भी 2 वेरिएबल पास करेंगे, इसकी वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, नैन निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, इसमें सब फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है आपको, x डॉट वाई, मीन्स सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है क्या कि x एंड y, ये फाइंड आउट करेंगे। तो x एंड y को फाइंड आउट किया, तो ये इसकी जो वैल्यूज आ गई, ये आ गई। फिर हम क्या करेंगे, नैन के अंदर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। किसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, जो एंड था, एंड गेट था उसका, हमने उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, हमने एंड फाइंड आउट किया। अब इसमें पास किया एक्स डॉट वाई, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 है तो ये 1, देन अगेन 0 देन 1, और 1 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी हम डिजाइन करेंगे, ठीक है, जब नैंड को डिजाइन करते हैं तो देखो देखो ये नैंड गेट बनाया हुआ। ठीक है, ये आपका एंड मतलब इसके साथ एंड गेट है। और उसको हम जब डिजाइन करते हैं तो सिमिलर उसी पैटर्न में बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको नॉट लगा देते हैं। नॉट के लिए क्या करेंगे, इसमें इसके आगे सर्कल लगा देंगे।
ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया किसके लिए, नैंड के लिए। सिमिलर किसके लिए होता है, और के लिए होता है। इसमें हमने एंड यूज किया था, इसमें क्या हो जाएगा आपका और यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पास करेंगे दो वेरिएबल एक्स और वाई पास कर दिए, उसकी वैल्यू पास कर दी, फिर हमने फाइंड आउट किया एक्स और वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई हमने जो पास किया, ये फाइंड आउट के लिए इसकी वैल्यू हमने इसको जो इसका आउटपुट निकाली है। अब इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई जो हमने पास किया एक्स और वाई, इसका हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ये 0 है तो ये 1 हो गया, देन ये 1 से 0 हो गया, देन अगेन 1 से 0, 1 से 0, है ना। अब ये भी सिमिलर वैसे ही बनेगा जैसे हमने और का डिजाइन किया था। एक दो इनपुट ले लेंगे, तो दो इनपुट ले लिए हमने, ठीक है, ये पास कर दिया। फिर इसके आगे हमने क्या कर दिया, एक नॉट लगा दिया। नॉट के लिए इसके आगे क्या लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स और वाई का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है एक्सक्लूसिव और, दिस इज द एक्स और, है ना, एक्स और भी बोलते हैं हम। इसमें भी सिमिलर पैटर्न में हम पास करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पास कर दी। ठीक है, अब इसको जो हम फाइंड आउट करेंगे, एक्स और पास करेंगे। ठीक है, ये क्या है, दोनों केस में क्या होगा, ट्रू ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसमें हमने पास कर दिया एक्स 0 and 1 मीन्स फॉल्स एंड ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पास किया, ये भी पास किया ट्रू एंड फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया, है ना। देन अगर इस केस में क्या किया हमने, पास कर दिया 1 1 मीन्स ट्रू ट्रू पास कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स इसके अंदर क्या होता है, या तो किसी भी उसमें क्या हो कि एक क्या होगा, एक ट्रू हो दूसरे में फॉल्स हो। ठीक है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया ये फॉल्स हो गया, इधर ट्रू हो गया, इधर ट्रू हो गया, इधर फॉल्स हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, जैसे हम पास करेंगे तो ये बनता तो सिमिलर, जैसे हम और के लिए डिजाइन, जो और डिजाइन किया ना, ये देखो और डिजाइन किया वैसे के वैसे सिमिलर डिजाइन होती है। इसमें हम पीछे से क्या करते हैं, ये जो है इस तरह से क्या कहते हैं, सर्कल, हाफ सर्कल जैसा बना देते हैं। और ये क्या हो जाता है आपका, जब इसको डिजाइन करेंगे तो ये एक्स और हो जाएगा। कौन सा, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। एक एग्जांपल देखते हैं, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम करस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन गिवन है एक्स डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डेज मीन्स सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी। ठीक है, अब इसके लिए हमको बनाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये हमने वेरिएबल्स लिए, इनको ले लेते हैं, ए एंड बी वेरिएबल ले लिया, दूसरा कौन सा, सी एंड डी ले लिया। अब इसके अंदर देखो ए हमने पास कर दिया और बी पास कर दिया, तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले ए डॉट बी के लिए जाते हैं ना, बी डेज के लिए। तो इसमें क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए बी जो वेरिएबल है ना, इसके जो इनपुट, इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक नॉट लगाना पड़ेगा, या इसको एक कॉम्प्लीमेंट पास करने के लिए हमने इसमें ये पास कर दिया। ओके, तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी डेज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या पास किया आपने, डॉट पास कर दिया। ठीक है, डॉट पास कर दिया, तो डॉट के लिए हम डिजाइन करेंगे, ये जो इस तरह से डिजाइन हो गया। ठीक है, तो ये जो इसका रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एक ए डॉट बी डेज। ठीक है, या बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी, सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी है, तो यहाँ पे पास करेंगे सी और डी, दो इनपुट पास कर देंगे। और कॉम्प्लीमेंट किस पे चाहिए आपको, सी के ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या करा, नॉट लगा दिया, तो ये हो जाएगा सी डेज। ओके, फिर यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया क्या चाहिए, डॉट ऑपरेटर यूज करना है। ठीक है ना, तो डॉट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डॉट डी। ओके, देन अब उसके बाद आपको क्या करना है कि अब हमको इसमें प्लस ऑपरेटर यूज किया है, प्लस प्लस के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, इसमें हमने एक प्लस ऑपरेटर के लिए पास कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए डॉट बी डेज प्लस सी डेज डॉट डी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। एग्जाम्पल, राइट इक्विवेलेंट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है u v और w, ये कितने हो गए, तीन वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तीन वेरिएबल पास कर दिए। अब इसमें देखो एक u से जो इनपुट जा रहा है डायरेक्ट इसमें जा रहा है। ठीक है, इसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये कौन सा हो गया आपका, एंड गेट हो गया। ठीक है, दिस इज द एंड, मैं लिख भी देता हूँ आपको कंफ्यूजन नहीं हो, दिस इज द एंड। ओके, ये भी सिमिलर है, तो ये भी कौन सा हो गया, एंड गेट हो गया। ठीक है, एंड, और ये कौन सा हो गया, और हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो
वी से इनपुट किया, वी से इनपुट होके गया, यहाँ पे हमने क्या करा है, कॉम्प्लीमेंट पास कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा। वी कॉम्प्लीमेंट को हम वी डैश कर देते, इसको डिनोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखो यू जा रहा है, यू से एक इनपुट और जा रहा है, ठीक है, ये इनपुट जा रहा है, ये यू है, तो ये जब यहाँ पे जाएगा, इसको क्रॉस होगा इसका आउटपुट, तो ये कितना हो जाएगा, यू डैश हो जाएगा, ठीक है, यू कॉम्प्लीमेंट पास कर दिया। फिर यहाँ पे देखो ये क्या है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू से इनपुट जो हो रहा है, ठीक है, सिंगल लाइन जा रही है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू डैश, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ऊपर वाले इनपुट पे जाते हैं, ऊपर वाले पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, u है और v है, u और v है दोनों, u एक तो u हो गया और v कॉम्प्लीमेंट पास हुआ, तो जब हम एंड के साथ लिखेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका, u एंड को हम डिनोट करते हैं किससे, डॉट से, v डैश, ठीक है, ये एक इनपुट निकल के आया किसका, इस वाले से। फिर दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ पे क्या आपने पास किया है, यू डेज और वी डेज, डब्ल्यू डेज, ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको पास कर देंगे, ये हो जाएगा यू कॉम्प्लीमेंट डॉट डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब ये जो इनपुट आ रहा है, इसको हमको पुटअप करना है किसके अंदर, और के अंदर जा रहा है, और के अंदर देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, और के अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा यू डॉट वी डेज, ठीक है, और के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं, तो हो जाएगा प्लस, देन ये हो जाएगा यू कॉम्प्लीमेंट डॉट डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो गया कि इसका जो आउटपुट है वो फाइंड आउट हो गया, ठीक है, तो आउटपुट निकल के आ गया, सिमिलर आउटपुट, ये हमने आउटपुट फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट इक्विवेलेंट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट, ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट करने के लिए है u v एंड w, ठीक है, तो u का इनपुट देखो, इसमें क्या है कि इसमें क्या है, एक नेगेशन मीन्स नॉट लगा हुआ है, तो इसको कर दो u डेज, ठीक है, u कॉम्प्लीमेंट कर दिया। फिर वो दूसरा देखते हैं, ये इनपुट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी क्या हो गया, ये v कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये वाला जो गेट है कौन सा है, और है, ठीक है, और के लिए हम क्या यूज करते हैं, और के लिए हम यूज करते हैं प्लस, प्लस को यूज करते हैं, तो यहाँ पे पास का, तो ये हो जाएगा आपका यू डेस प्लस कितना हो गया, v, ओके, ये पास कर दिया दिस, ओके। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये आ रहा v, ठीक है, और यहाँ पे क्या पास किया, और है, इसको और को भी नोट कर लो, इसके लिए हम पास करेंगे प्लस, देन ये हो गया v डेस प्लस w, ओके। फिर उसके आगे गए, तो ये कौन सा एंड है, दिस इज द एंड, इसके लिए हम पास करते हैं डॉट, डॉट पास करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये इनपुट आ रहा है, तो इनपुट का रिजल्ट नोट करो, यहाँ पे ये हो गया यू डेज प्लस वी, ठीक है, एक तो ये हो गया, देन उसके साथ वी डेज मीन्स वी कॉम्प्लीमेंट प्लस डब्ल्यू, ठीक है, इसके बीच में लगा दो डॉट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं क्या यही रिजल्ट आया, देख लेते हैं, ये हमने जो रिजल्ट इसके अंदर पास किया था, सिमिलर रिजल्ट आया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है ना, उससे हम क्या जो इस तरह की जो डायग्राम होता है लॉजिकल सर्किट, उससे हम क्या करते हैं, बुलियन जो है एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। और हम लोग वाइस वर्सा वैसे भी कर सकते हैं, अगर बुलियन एक्सप्रेशन आपको गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका जो लॉजिक सर्किट है वो डिजाइन कर सकते हैं।